बच्चों। बच्चों, आप भारत भूमि के वीर सपूत हो, भारत के गौरव, राष्ट्र की संपत्ति तथा देश की शान हो। अपनी भक्ति को और अपनी शक्ति को इतना अधिक विकसित कर दो कि तुम में वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जाग उठे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का देश प्रेम जाग उठे, रानी लक्ष्मीबाई सा साहस जाग उठे, संत श्री लीलाशाह जी बापू और पूज्य गुरुदेव श्री आशाराम जी बापू का योग सामर्थ्य, ब्रह्म ज्ञान व समाज के कल्याण का दिव्य दृष्टिकोण जाग उठे। बच्चों, ये सब कैसे होगा? जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, उसे सुनकर अपने व्यवहार में लाएंगे, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज साक्षात परमात्मा की आवाज होती है। हम चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, हमारी अंतरात्मा हमें शाबाशी और उल्लाहना दोनों देती है। आवश्यकता है उस आवाज को सुनने की, उसे पहचानने की। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देता है, वो जीवन में हार, दुख और पश्चाताप को प्राप्त करता है। बच्चों, आज के हमारे बाल संस्कार केंद्र का विषय कैसे अंतरात्मा की आवाज ने बनाया महान, आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज की शक्ति को पहचानने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, चारों वेदों का सार ओम है। जो भी ओम का उच्चारण करता है, उसने मानो जगत भर के पवित्र ग्रंथों का पाठ कर लिया। तो चलिए करते हैं ओमकार गुंजन। मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण से स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि कुशाग्र बनती है और मंत्रों का असर
केवल हमारे स्थूल शरीर पर ही नहीं होता, हमारे मन पर भी इसका सात्विक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु प्रार्थना। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य देने वाले श्री गुरु भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। त्राटक। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक हमारी एकाग्रता और स्मृति शक्ति बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। जब जब कष्ट पड़े जीवन
जैसे मेहनत करने से कंगाली नहीं रहती, उसी प्रकार प्राणायाम करने से पाप और रोग नहीं रहते। चलिए हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम और अंतः कुंभक बाह्य कुंभक प्राणायाम। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बाहिर कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। साखी जिन जैसी संगति करी, बैसी ही फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण 3। जो जैसी संगति करता है वो वैसा ही फल लेता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है, परंतु वही कदली की संगति से कपूर, सर्प के मुख से जाने से जहर और सीपी में जाने से मोती बन जाती है। भजन। बच्चों, अब मन को भाव विभोर करने वाला ये एक सुंदर भजन हम सब गाएंगे। तुम
किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारा, किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारा। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे गुरु, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे गुरु। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरु। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हमें आकर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार हमें आकर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे गुरु। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे गुरु। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरु। गतिविधि। बच्चों, आपकी इस सप्ताह की गतिविधि है कि इस सप्ताह आपको अपने आसपास के जीव जंतु, पशु पक्षियों को कुछ खाने की वस्तु देनी है, जैसे चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना, गाय को रोटी आदि। ये परोपकार का सेवा कार्य करके आपको कैसा लगा, वो अगले बाल संस्कार केंद्र में बताना है। वीडियो सत्संग। अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का। सत्संग पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी ध्यान से सत्संग सुनेंगे। एक लड़के को 5वीं क्लास पढ़ता था। 5 दूसरे चंडे लड़के ले गए कि चलो अपन जामफल खाएंगे। वो जामफल की वाड़ी में, जामफल की खेती में जो छोटी सी दीवार थी किसी किसान की, कूदे तो 5वां लड़का, छठा जो था ठिंगना था। बोले आजा आजा, बोले नहीं। क्यों ठिंगना है उसलिए? बोले नहीं नहीं, मेरे को चोरी नहीं करनी है। बोले चलने हैं चलने हैं, पकड़ के वो ले गए। तो 5 लड़कों ने तो जामफल तोड़े, लेकिन ठिंगड़ा बालक का मन धड़काया कि तो चोरी है। वो गुलाब का फूल एक उसने तोड़ लिया। इतने में हले गुल्ले से जामफल की खेती वाला मालिक दौड़ा, पकड़ो पकड़ो। 5 छोरे तो कूद गए। वो ठिंगना बालक
नहीं कूदा। सोचा कि मेरे को थोड़ी मारेगा, मैंने तो चोरी नहीं की। किसान ने न किया हम माना किया तमा, धड़ाक धड़ाक। बोले मैंने तो एक भी जामफल नहीं तोड़ा, मैं बिना बाप का हूं। तेरा बाप नहीं है तो फिर तेरे को ये काम करना है। बाप बिना का तो नेक बच्चा होना चाहिए, बिना बाप का है तो भगवान ही उसका बाप है, सत्य उसका बाप है। धड़ाक धड़ाक, बिना बाप का चोरी करना भी से सीखा है। उस ठिंगने बालक ने मनी मत गांठ बांध ली कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो असली बाप मेरा प्रभु को और मेरे को नीचा देखना पड़े। वही ठिंगना बालक आगे चल के देश का प्रधानमंत्री हो गया। बोलो कौन? बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री हो गए, लाल बहादुर शास्त्री। एक बार उनका चचेरा भाई कबूतर पालता, कबूतरों को उड़ाता और कबूतर को हाथ में लेके बोले आज तेरी बारी नहीं, तेरी बारी कल है। दूसरे दिन वो कबूतर आया ही नहीं। अरे लाल बहादुर जरा देख, वो आया नहीं, कल जिसको बोला था वो डर गया क्या? वो खपरे में छुपा था। बोले आप इसको मार डालोगे, आज उसकी बारी है इसलिए नहीं आया, तुम इसको खा जाओगे। पहले वचन दो कि नहीं मारोगे, नहीं खाओगे तो मैं लाता हूँ। बोले तुम लाओ, खपरे में से लाओ तो सही। अरे तो तुम खा जाओगे, मार दोगे मुंडी उसकी। नहीं मारते, चलो तुम लाओ तो सही। लाओ तो सही करके उसने तो वही मुंडी मार दी। कबूतर को पका गया तो लाल करके खा गया। लाल बहादुर को इतना दुख हुआ कि दोपहर को रोटी नहीं खाई, रात को रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन का सुबह हुआ, उनको पता चला कि तुम इतना सत्याग्रह किया। बोले तुमने वचन दिया था और मुकर गए। कबूतर की पीड़ा देख के मेरा हृदय अभी भी दुखी है। बोले तुम खाओ खाओ। बोले नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भी नहीं खाऊंगा। तुम वचन दो कि कभी कबूतर नहीं मारूंगा, कभी मांस नहीं खाऊंगा। मांस खाने से तो अपनी बुद्धि, अपना जीवन खराब होता है। उसका हृदय पिघल गया और नन्हे बालक का सत्याग्रह उसी दिन से सत्य होने लगा और सदा के लिए कबूतर खाना छूट गया। और लाल बहादुर की हिम्मत बढ़ गई कि सत्यमेव जयते, सत्य पर अडिग रहो, देर सबेर विजय तुम्हारे कदमों में है। ऐसा एक दूसरा मुसलमान लड़का था, शाबाश है उसके माँ को। उसकी माँ बोलती बेटा नफरत की बातें मत सुनो, सब में वो अल्लाह है, राम है, भगवान है। कहीं साधु संत का सत्संग कीर्तन मिले तो वो भी करो, और नमाज पढ़ने जाना है तो भी जाओ। सब जगह से अच्छाइयां भरनी। वो लड़का इतना बड़ी दिल का हुआ, इतना बड़ी दिल का हुआ कि उसने गीता, रामायण और भगवान कृष्ण की लीलाएं और प्राणायाम और साधना सीखकर आत्मा के अंदर का रहस्य पा लिया। उसकी माँ का नाम था बख्तू बीबी। बोलो वो कौन सपूत था? बाद में वो बाबा बन गए, बड़े प्रसिद्ध बाबा। और गुरु ग्रंथ साहिब में उनका सत्संग लिखा हुआ है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके वचन लिखे हैं। बाबा फरीद। ज्ञान का चुटकुला। अब बारी आती है ज्ञान से भरे चुटकुले की। एक व्यक्ति समोसे को खोलकर अंदर का मसाला खा रहा था। किसी ने पूछा, आप पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहे? व्यक्ति ने कहा, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से मना किया हुआ है। सीख। देखा बच्चों, इस व्यक्ति ने कैसे अपनी मंदबुद्धि का परिचय दिया। हमें इसकी तरह न बनकर
ऊंची समझ एवं सूझबूझ का धनी बनना चाहिए, जीभ का चटोरा नहीं बनना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोक बोलेंगे। आपको ये श्लोक अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। पहला श्लोक। निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरेर्नामैव केवलम्। अर्थात इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है कब रुक जाए, अतः बाल्यकाल से हरि के ज्ञान, ध्यान व कीर्तन में प्रीति करनी चाहिए। दूसरा श्लोक। समगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनासि जानताम। अर्थात आप परस्पर मिलकर चलें, परस्पर मिलकर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। आपके मन समान विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करें। पहेली। अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको 15 सेकंड का ही समय मिलेगा। तो आज की पहेली है, एक चीज है ऐसी भैया, मुंह खोले बिन खाई जाए, बिन काटे और बिना चबाए, खाली पड़े रुलाई आए। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम जानेंगे हमारे शरीर के लिए केला कितना फायदेमंद व बलदायक है। केले को भूख मिटाने के लिए सबसे उत्तम खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि रोजाना केला खाने से लोग कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। केला एक ऐसा विलक्षण फल है जो शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ उत्साहवर्धक भी है। पूजन अर्चन आदि कार्यों में भी केले का महत्वपूर्ण स्थान है। केले में शर्करा, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी एवं लौह, तांबा, आयोडीन आदि तत्वों के साथ ऊर्जा का भी भरपूर खजाना है। अब आपको बताते हैं केला खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ पहला, पका केला स्वादिष्ट, भूख बढ़ाने वाला, शीतल, पुष्टिकारक, मांस एवं वीर्यधारक, भूख प्यास को मिटाने वाला तथा नेत्र रोग एवं प्रमेह में हितकर है। लाभ दूसरा, केला हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। छोटे बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए केला अत्यंत गुणकारी है। लाभ तीसरा, एक पका केला रोजाना खिलाने से बच्चों का सूखा रोग मिटता है। लाभ चौथा, ये शरीर व धातु की दुर्बलता दूर करता है, शरीर को स्फूर्तिवान तथा त्वचा को कांतिमय बनाता है और रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ाता है। लाभ पांचवा, केला अन्न को पचाने में सहायक है। भोजन के साथ 1-2 पके केले प्रतिदिन खाने से भूख बढ़ती है। लाभ छठा, खून की कमी को दूर करने तथा वजन बढ़ाने के लिए केला विशेष लाभकारी है। खेल। अब समय है खेल का। बच्चों, हमारा आज का खेल है जीत सके तो जीत। इस खेल में सभी बच्चों को एक गोल दायरे में बैठना है और एक बच्चे को गोल दायरे के बाहर दौड़ना है। बाहर वाला बच्चा गोल दायरे में बैठे किसी एक बच्चे को पीछे से छूकर आगे दौड़ेगा। जिस बच्चे को वो छुएगा, उस बैठे हुए बच्चे को अपनी जगह से खड़े होकर उल्टी दिशा में भागना है। दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते आपस में जहाँ मिलेंगे, वहाँ उनको हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम करना है और उस खाली जगह पर जल्दी से पहुँचने का प्रयत्न करना है। दोनों में से जो बच्चा पहले उस जगह पर पहुँच जाएगा, वो वहाँ बैठ जाएगा और जो देर से आएगा वो अपनी दौड़ जारी रखेगा और गोल दायरे में बैठे दूसरे किसी बच्चे को पीछे से छूकर आगे भागेगा।
इस तरह फिर से बैठे हुए बच्चे को भी दौड़ना है और खाली हुए स्थान पर पहले पहुंचने का प्रयास करना है। सभी बच्चों की बारी आने तक खेल जारी रहेगा। गृह कार्य। बच्चों, अब आपको आपका गृह कार्य मतलब होमवर्क बताते हैं। बच्चों, इस सप्ताह आपसे जो भी गलती हुई है उसे अपने माता पिता को लिखकर माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अपनी कमियां अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। अपने माता पिता और अपने हितैषी के आगे अपनी गलती स्वीकार करने से मन पवित्र और दोष दूर हो जाते हैं। अब समय आता है प्रश्नोत्तरी का। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, चुनीलाल के मन में क्या लालच आया? दूसरा, चुनीलाल की अंतरात्मा ने क्या लानत बरसाई? तीसरा, बालक चुनीलाल आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बचपन में क्या संकल्प लिया? दूसरा, बाबा फरीद की माता का क्या नाम था? तीसरा, गोराई काजी ने गौरांग महाप्रभु जी के लिए क्या फतवा जारी किया? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर अपने बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक को भेजेंगे। सत्र का समापन। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती। कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा। वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर। गुरु कृपा ही पापों को संहारती। गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव
देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव दनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संकल्प, बाल संस्कार के बच्चे हम सब भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आत्मज्ञान की विजय पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है करे वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का सतगुरु करते मेल। साझे पाओ काल आश्रम नारी उठान, नारी शक्ति का व्रत सदा जिसका नहीं बयान। कट वृक्ष पर डाली दृष्टि कर दी अपनी कृपा की दृष्टि, परिक्रमा इसकी जो करते मनोकामना कारज फलते। गुरुदर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञान की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैसे कांड विकराल घटा जब कांप उठा भोपाल नगर, तब जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गंवाए। आशाराम जी के जो साधक बचे सभी सद्गुरु
हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु नंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़े भाग। गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा किनारी दुनिया में चिंतित हुई भारी, आशाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर। पुरजे चकना दूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए, हजारों की भीड़ सी आई फिर भी किसी को खरोच न आई। श्वेत ईंधन की टूटी टंकी लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, या नित्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था जब अनोखा दुनिया ने कर बैठे दे। हरि ओम 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 हरि ओम। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 ओम 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 अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों, एक नए और खास विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।